और आइए अब सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त अल्मोड़ा का, जहां कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, वृक्षारोपण और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जागेश्वर धाम में हरेला के अवसर पर कार्यक्रम सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और देवभूमि उत्तराखंड को निरंतर प्रगति के पथ पर बाबा हम सबको रखें, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जागेश्वर धाम के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूंगा सभी विधायक जी जागेश्वर जुट बनाकर इस क्षेत्र में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह अत्यंत लगाव किसी से छुपा नहीं है। मैंने स्वयं देखा है, वे जिस स्थान को भी अपना स्नेह और समय देते हैं वहां पर्यटन और विकास दोनों को एक नई गति मिलती है। चाहे वो हमारे देश का जो पहले जिसको अंतिम गांव कहा जाता था माड़ा गांव हो, अब जो पहला गांव हो गया है, चाहे आदि कैलाश हो या हर्षिल मुखवा जिसको मां गंगा का मायका कहते हैं, या केदारनाथ धाम हो, या फिर हमारा ये पुण्य भूमि जागेश्वर धाम हो। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से इन सभी स्थानों की पहचान आज देश और दुनिया के अंदर बहुत सशक्त हुई है। उत्तराखंड के प्रति विश्वास और जागेश्वर धाम की निरंतर बढ़ती हुई वैश्विक पहचान का परिणाम है कि पिछले 2 महीनों में यहाँ 4 लाख से भी अधिक श्रद्धालु और पर्यटकों ने बाबा जागेश्वर धाम का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और निश्चित रूप से जागेश्वर और इसके आसपास के क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को, होटल वालों को, होम स्टे संचालकों को, हमारे टैक्सी और टूर का जो प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे पर्यटन से जुड़े हुए सभी कारोबारियों को फायदा मिलेगा। वैसे तो मुझे आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अभी मुझे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में भी जाना है और मुझे बताया गया है कि हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं और अधिक नहीं बोलूँगा क्योंकि ये यहीं पर कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर भी बात रखनी है। भाइयों बहनों, हम